गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और जो टॉपिक है वो ये है कि नेशनल पेंशन स्कीम से मतलब एनपीएस से अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए अगर एक इनकम लेना चाहते हैं, वो भी हर महीने की 50,000 रुपीज समथिंग, तो किस तरीके से इस इनकम को जनरेट करते हैं एवरी मंथ फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम। बिकॉज अगर हम आज के डेट में अगर रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के अंदर मल्टीपल तरह की स्कीम्स हैं, जिसमें कि मार्केट लिंक प्लान्स भी हैं, गारंटेड प्लान्स भी हैं, और तरह तरह की योजनाएं बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक अपने लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं फॉर द रिटायरमेंट पर्पस। तो आज का डिस्कशन हम ये करने वाले हैं कि एनपीएस में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर एटलीस्ट आप महीने का 50,000 रुपीज तक का इनकम कॉर्पस आप क्रिएट कर सके अपने फ्यूचर रिटायरमेंट पर्पस के हिसाब से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है ये वीडियो आपके आपके फैमिली फ्यूचर के नीड्स के हिसाब से, ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एनपीएस के सबसे पहले फुल फॉर्म से। तो मल्टीपल लोग जानते होंगे एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जहां पर आप अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना इनकम कॉर्पस आप क्रिएट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एनपीएस का जो प्लान है ये काम करता है कैसे। अगर आप एक एनपीएस स्कीम अगर परचेज करने जा रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो किस तरीके से काम करेगा, कितने समय के लिए आपको इसमें पेंशन मिलेगी, और इसमें लमसम पे आउट कितना मिलता है और कितने टाइम के बाद मिलेगा, और क्या जो अमाउंट आपको मिलेगा वो वाकई में गारंटीड भी है या फ्लक्चुएट कर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे एनपीएस का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। आप भी अगर चाहें तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं एनपीएस कैलकुलेटर, और अपने अकॉर्डिंग उसको आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एज जो सिलेक्ट करी है, मैंने एज यहाँ पर लिया है 30 ईयर्स का। 3 मार्च 1994 मैंने एग्जांपल के लिए एक एज कैलकुलेटर ले लिया है। आपकी जो एग्जैक्ट एज है उसको एक बार आप डाल के अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एज के बेस पे कितना आपका इनकम बन रहा है। फिलहाल मैंने 30 ईयर एज के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली है, जिसके बेस में इसको अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके से ये स्कीम आप लोग के लिए काम करेगी। तो अगर मान लो इसमें आप 11,000 रुपीज अगर पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, आप इसको कम से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बजट 11,000 नहीं है, अगर आपको 5,000 इन्वेस्ट करना है, 6,000 करना है, 4,000 करना है, दैट इज टोटली योर चॉइस। आप उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस नहीं तो इनकम में आ जाएगा अगर आप जितना कम करोगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मंथली हम कैसे 50,000 रुपीज तक का इनकम सोर्स क्रिएट कर सके अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो एटलीस्ट आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, अगर आपकी एज 30 ईयर है तो लगभग इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा 11,000 रुपीज आपका पर मंथ बेसिस पे। दूसरी चीज इसमें अगर हम बात कर लें कि इसको कितने समय के लिए आपको पे करना होगा, तो अभी आपकी जो भी एज है, अगर मान लो मैं 30 ईयर एज के हिसाब से अगर लेके चलता हूँ, तो अमाउंट जो आपको इसमें पे करना होगा वो कम से कम आपको आपकी एज के 60 ईयर एज तक पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो भी एज है, आप इसको 40 साल एज में चालू कर रहे हैं या 45 साल में चालू कर रहे हैं या 30 साल में चालू कर रहे हैं, कम से कम इसको आप 60 ईयर एज तक आपको इसको पे करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें रिटर्न जो आपको मिलेगा वो गारंटीड होगा कि मार्केट बेस पे होगा। तो एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में जो आपके रिटर्न्स बनते हैं इस स्कीम में से, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं मार्केट के ऊपर। तो जो अपना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका पैसा, और वहां से वो आपको रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो अगर हम एनपीएस की बात करें तो इसमें जो भी सेक्टर्स हैं जहां पे पैसा आपका लगा रहे हैं, जो एक्सपोजर है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे बेसिकली आपका ये अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, आप ये मान के चल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और जो आपके मनी मार्केट है, इन तरह की इंडस्ट्रीज में पैसा आपका लगाते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ऑब्वियसली गारंटीड नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत हाई रिस्क नहीं है, ये एक लो रिस्क सेक्टर कह सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हम बात करें या मनी मार्केट की बात करें, तो ये हाई रिस्क नहीं होते, एक तरीके से लो रिस्क के अंदर ही आते हैं। लेकिन रिटर्न भी हम यहाँ से इक्विटी के बराबर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिटर्न जो होता है वो हार्डली 8 से 10-11% तक का होता है। इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में से। तो जो पैसा अपना इसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो आपको इनकम इसके अंदर से मिलने वाली है या जो लमसम पे आउट आपको मिलेगा इसके अंदर से, वो बेस्ड अपॉन मार्केट के हिसाब से ही होगा। तो इनकम और जो इसमें लमसम वैल्यू आ रहा है वो गारंटीड नहीं है। जो अमाउंट आपको मिलेगा वो दैट विल बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। बट हाँ, ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अगर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हाई रिस्क नहीं होता है। तो अगर आप एक अच्छी इनकम क्रिएट करना चाहते हैं और एक इन्फ्लेशन बीट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो मान लेते हैं अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे अगर 10% अगर लेके चलता हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि इसका 8 से 10% तक का रिटर्न अब तक
पास्ट में आया हुआ है। अगर हम पास्ट अगर एनपीएस रिटर्न अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने 8 से 10-12% का रिटर्न आराम से प्रोवाइड किया है। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 10% के हिसाब से एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूँ। तो एक 30 साल का आदमी है जो महीने 11,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और अपने एज के 60 ईयर एज तक अगर वो पैसे को पे करता है, ठीक है, तो उसको जो इनकम आनी शुरू होगी, पहली चीज ये कि 60 ईयर एज के अंदर उसको लमसम वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 11,000 रुपए के हिसाब से, अगर आप 11,000 रुपीज अगर पे कर रहे हैं, तो टोटल आपने जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया दैट इज 39,60,000 रुपीज। अगर आप 30 साल के हैं, अपने 11,000 के हिसाब से अगर मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू किया एनपीएस के अंदर, 60 साल एज तक आप पे करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें 39,60,000 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट आप 40 लाख रुपए यहाँ पे पे कर रहे हैं अपने, ठीक है। और आपका जो टोटल यहाँ पे कॉर्पस जनरेट हो रहा है, कॉर्पस है आपका 2,50,72,579 रुपए का टोटल कॉर्पस है जो आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अगर हम इसमें टोटल गेन की अगर बात करते हैं, अगर आपके हम प्रिंसिपल को हटा दें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ गेन की बात करें तो वो है 2,11,12,579 रुपए का। तो ये एक्चुअली वैल्यू है। अगर हम 10% के हिसाब से अगर लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड, तो ये यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रहा है इस टाइम पे। इसको आप भी चेक कर सकते हैं एनपीएस कैलकुलेटर के अंदर, वहां पर आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपकी एज के हिसाब से जितना अमाउंट आप डाल रहे हो, कितना आपका इनकम यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन मार्केट, ठीक है। तो ये कॉर्पस बन रहा है 11,000 रुपीज के हिसाब से, अगर आप 60 साल एज तक पे कर रहे हो, अगर आपकी एज 30 ईयर है तो। दूसरी चीज, जैसे ही आपका एज का 60 ईयर होगा, 60 ईयर एज के अंदर अगर आप चाहें तो इसमें अपना कुछ पैसा लमसम भी ले सकते हैं, ठीक है। लमसम की जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट, वो 60% की होती है। तो जो आपका उस टाइम पे कॉर्पस बना हुआ है, आप फॉर एन एग्जांपल अगर हम 60 इयर्स की बात करें तो 60 ईयर के अंदर जो भी आपका कॉर्पस बना है, उसमें से अगर आपको अमाउंट विड्रॉ करना है तो आप मैक्सिमम 60% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं एज अ लमसम। ये बहुत ही बेस्ट स्कीम है। मतलब आप अगर रिटायरमेंट अगर पेंशन प्लान अगर देखोगे तो मल्टीपल जगह पर ये ऑप्शन नहीं होता है, ज्यादातर जगह पर, बट यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल है। 60 ईयर एज के अंदर आप पैसा अगर लमसम भी लेना अगर चाहें तो जो भी आपका कॉर्पस टाइम पे बन गया है उसका 60% तक आप लमसम ले सकते हैं। अब बच गया आपका 40%। तो 40% आपको एन्युटी में रखना मैंडेटरी है। एन्युटी का मतलब क्या है, जहां से हमको इनकम पर मंथ के हिसाब से रिसीव होने वाली है, ठीक है। तो वहां पर आपको 40% रखना मैंडेटरी है। आप पूरा पैसा वहां से विड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप उसमें से मैक्सिमम 60% अमाउंट विड्रॉ कर पाओगे एज अ लमसम 60 ईयर एज के अंदर। बाकी का जो बचेगा 40% वो आपका एन्युटी के अंदर रहेगा और वहीं से आपको इनकम मिलती रहेगी। तो मैंने आपको जो कॉर्पस बताया था, मैंने टोटल कॉर्पस बताया था आपको 2,50,72,579 रुपए का। तो अगर मान लेते हैं अगर आप 60 साल एज में अगर आप लमसम वैल्यू उठा लेते हैं अपनी, जो कि लमसम वैल्यू बन रही है लगभग आपकी तकरीबन यहाँ पे 1,50,43,47,547 रुपए, ये आपका लमसम वैल्यू बन रहा है, जो कि अगर आप 60 ईयर एज में अगर निकालना चाहें तो इसको ऐसा लमसम निकाल सकते हैं, जो कि उस टाइम पे बन रही है 1,50,43,547 रुपए का। ये आप ऐसा लमसम उठा सकते हैं उस टाइम पे। अब वहां से 60 ईयर एज से आपकी इनकम भी शुरू होगी, आपने लमसम भी ले लिया और वहां से आपको फिर इनकम भी आना शुरू होगा। तो जो आपका कॉर्पस, जैसे मैंने 2,50,00,000 का कैलकुलेशन निकाला था पहले, 2,50,72,000 रुपए समथिंग का, तो वहां से आपने पहले लमसम उठा लिया 1.5 करोड़ के आसपास अपना 60 ईयर एज के अंदर। अब रिमेनिंग आपका बच गया यहाँ पे 1,29,032 रुपए के समथिंग। तो अब आपका जो 1,29,000 बचा है, आप कैलकुलेटर ओपन करिए, उसमें ये अमाउंट डालिए 1,29,032 रुपए और उसको डिवाइड कर दीजिए 6% से, क्योंकि जो एन्युटी के अब तक की इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपका एन्युटी के अंदर टोटल अमाउंट अवेलेबल है, उस टोटल अमाउंट का ये आपको 6% तक का इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं फिलहाल अभी तक। तो अगर हम उसी 6% के हिसाब से अगर लेके चलते हैं तो ये अमाउंट मैंने आपको बताया है 1,29,032 रुपए डिवाइड बाय, आप अगर चाहें सबसे पहले आप ओपन करिए कैलकुलेटर अपना, वहां पे अमाउंट ये पहले डाल दीजिए जो भी आपका अमाउंट है, और इसको पहले 6% निकालिए कि इसका 6% कितना बैठ रहा है। जो भी 6% बैठ रहा है वो आपका सालाना इनकम हो जाएगा। आप सालाना को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो महीने की आपकी जो इसमें इनकम बनेगी वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास बनेगी, 50,145 रुपए। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो आपका एन्युटी वाला अमाउंट है 1,29,032 रुपए का, ठीक है, इसको आप कर दीजिए सबसे पहले परसेंटेज 6% निकालिए कि कितना इसका 6% बन रहा है। जो भी 6% बन रहा है वो आपका पर एनम का इनकम है, ठीक है। उस इनकम को कर दीजिए डिवाइड बाय 12 से, तो वहां पे मंथली जो इनकम आपके सामने आएगा वो 50,145 रुपए का एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको वहां पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये है वैल्यूएशन इस टाइम पे एनपीएस की, जहां से आप इजीली इन्वेस्टमेंट करके
अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से महीने का कम से कम 50,000 रुपीज तक का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं और 60 ईयर एज के अंदर भी एक अच्छा खासा लमसम वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हु कैन टेक द मार्केट रिस्क, क्योंकि आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जो आपको लमसम वैल्यू मिल रही है और आपको जो इसमें से पेंशन रिसीव होगा, दैट विल बी डिपेंड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस ओनली। तो मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है ये भी मार्केट के हिसाब से ही है। तो प्लीज बिफोर द गोइंग फॉर दिस एनपीएस स्कीम एक बार आप इसके रिकॉर्ड्स को चेक कर लेना, इनके पेपर्स को आप पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, एंड इफ यू फील कि हाँ आपको इसमें जाना चाहिए देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी अगर आपके माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग दिस स्कीम, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। बट आई टेल यू वन थिंग, अब आज की डेट में अगर आप देखोगे, एज पर माई एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने अब तक समाज में देखा है, अब तक मैं लोगों को देख रहा हूँ इस टाइम पे, whoever people is looking for रिटायरमेंट प्लान, जो रिटायरमेंट का प्लानिंग आज के डेट में कर रहे हैं ना, वो ज्यादातर लोग एनपीएस के अंदर ही जा रहे हैं। बिकॉज एनपीएस मार्केट लिंक ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है तो लोग जानते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाई रिस्क नहीं होता है, वो एक तरीके से लो रिस्क ऑप्शन है। और अगर लो रिस्क के अंदर भी अगर 8, 10, 11% अगर रिटर्न बन जाते हैं तो ऑब्वियसली वो एफडीआरडी से फिर भी बहुत अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? Still, if you have any doubt, any query regarding this scheme, please ask the question in the comment box. I'll try to give the answer as soon as possible, guys. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।